आज 30 दिसंबर 2025 है और महाराष्ट्र के हजारों नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये विंटर 2025 फेज 3 एग्जाम फॉर्म भरने की डेडलाइन है। डेडलाइन तो है, पर हो क्या रहा है? वही तो, आज वो अपनी किताबों के साथ नहीं बल्कि अपने लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन से जूझ रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी MUHS के एग्जामिनेशन प्रोसेस के इस सिस्टेमिक फेलियर की परतें उधेड़ेंगे। मतलब क्या ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम है या कॉलेज फेस्ट का प्रमोशन? ये बेसिक सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। और टाइमलाइन भी तो देखिए, ऑफिशियल नोटिस 22 दिसंबर को आता है और कहा जाता है कि लिंक बुधवार तक आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स बस इंतजार कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को बार बार रिफ्रेश कर रहे होंगे। तो कई दिनों के इंतजार और कंफ्यूजन के बाद और वेबसाइट पर पहुंचते ही जो पहली चीज दिखती है वो है ब्राउजर की एक बड़ी लाल वार्निंग, नॉट सिक्योर। और सिक्योरिटी तो एक तरफ, वेबसाइट की स्पीड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स इसे 2G एक्सपीरियंस कह रहे हैं। 2G एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल सही शब्द है। एक सिंगल सेशन लोड होने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। वेबसाइट का कोड बहुत ही खराब तरीके से लिखा गया है, जिसे हम पुअर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी को पता था कि डेडलाइन के पास हजारों स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे। हाँ, ये कोई अचानक हुआ DDoS अटैक तो था नहीं। और डिजाइन, मेरे पास सोर्सेस से कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। मोबाइल फोन पर MUHS का लोगो सीधे सीधे जरूरी टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आ जाता है। अरे, आप पढ़ ही नहीं सकते कि करना क्या है, और वो सेक्शन हमेशा के लिए बफर करता रहता है। मतलब जो मुख्य काम है फॉर्म भरना और फीस देना वो तो हो नहीं रहा, लेकिन आप फालतू का डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थर्ड क्लास डेवलपमेंट का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट बहुत धैर्यवान है, वो 10 मिनट इंतजार करता है, लोगों के बीच छिपे टेक्स्ट को किसी तरह पढ़ लेता है और अपनी सारी जानकारी सही सही भरता है, और फिर उप्स, स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है, ऊप्स। बस इतना ही, ऊप्स। सिर्फ उप्स, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं कि गलती कहाँ हुई है। और फिर OTPs का आतंक है, या तो OTP आता ही नहीं, या इतनी देर से आता है कि वेबसाइट का सेशन ही टाइम आउट हो जाता है। और फिर क्या, फिर से वही 10 मिनट की लोडिंग प्रक्रिया शुरू करो। आप एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस गए। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को जो मिल रहा है वो एक दशक पहले की किसी फ्री वेबसाइट से भी बदतर है। अगर हम एक छोटा सा हिसाब लगाएं, मान लीजिए सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स भी ये फीस भर रहे हैं, तो ये लगभग 4 करोड़ रुपए होते हैं। एक ऐसे पोर्टल के लिए जो काम ही नहीं करता। तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि ये साफ है कि ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो खर्च नहीं हो रहा। ये मल्टी करोड़ का सवाल है, और बेइज्जती यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बहुत किस्मत वाला है, सब कुछ ठीक हो जाता है, OTP आ जाता है और वो किसी तरह पेमेंट करने में कामयाब हो जाता है। उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और फिर स्क्रीन पर कुछ नहीं आता। कुछ नहीं। तो अब हम कहां खड़े हैं? आज डेडलाइन है, वेबसाइट अभी भी वैसे ही टूटी हुई है, और हमारी जानकारी के मुताबिक MUHS प्रशासन की तरफ से इस मामले पे पूरी तरह से चुप्पी है। ये चुप्पी शायद सबसे ज्यादा अपमानजनक है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई माफी नहीं, कोई समाधान नहीं। ये दिखाता है कि उन्हें स्टूडेंट्स की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। ये हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम्हें जैसे तैसे मैनेज करना ही होगा वाला रवैया है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो पहली और सबसे जरूरी, डेडलाइन बढ़ाई जाए। तुरंत डेडलाइन को तुरंत बढ़ाया जाए, बिना किसी लेट फीस के। ये यूनिवर्सिटी की विफलता है, इसकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की ये चुप्पी और निष्क्रियता वास्तव में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और ये घटना हमें एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के टूटे हुए एग्जाम पोर्टल की कहानी नहीं है। ये एक बड़े सिस्टमिक फेलियर का लक्षण है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।